मोहब्बत की दहलीज पर गाज़िया खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सब ड्राइंग रूम में परेशान बैठे थे। उमैमा भी वहीं बैठी थी लैला बेगम के साथ। पता नहीं किसकी दुश्मनी है हमारे साथ जो हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रहा है। कामिल साहब ने कहा था। ठीक कह रहे हो कामिल, हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमने किसी के साथ कुछ किया है कि वो हमसे उसका बदला ले। अहमद मलिक ने परेशानी से कहा था। भाई साहब, ये अब बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे बच्चों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। पहले आर्यान, फिर अनाया, फिर उमैमा और अब दोबारा फिर उमैमा, शहरोज खान ने कहा था। और इस बार जिसने हमला किया था उसने खुद एतराफ़ किया था कि वो उमैमा के लिए ही आया था, उसे कोई ऑर्डर मिला था। जियान ने कहा था। हमें अब एहतियात करनी होगी, फारिस ने कहा था। हाँ ठीक कह रहे हो, अहमद मलिक ने कहा था। सब परेशान बैठे थे। उमैमा आर्यान को मुसलसल कॉल कर रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। क्या हुआ गुड़िया? भाई आन फ़ोन नहीं उठा रहे मेरा, उसने मासूमियत से कहा था। रुको मैं करता हूँ ट्राई। मेरा नहीं उठा रहे तो आपका क्या ख्वाब उठाएंगे? अच्छा गुड़िया, करने तो दो। अच्छा करें, और अगर उन्होंने उठा लिया तो मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी। राजान ने भी ट्राई किया था लेकिन आर्यान ने फ़ोन नहीं उठाया था। मम्मा आपने आन पर गुस्सा किया, अब वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। उमैमा रूहान सी हुई थी। मैंने क्या किया है? खुद वो उठकर चला गया। अपने भाई से बोलो फ़ोन करे। भाई ने भी ट्राई किया है लेकिन वो नहीं उठा रहे। वो अब मुकम्मल रोने वाली हुई थी। पप्पू क्या हुआ है? गुड़िया क्यों ऐसे बैठी है? भाई आन फ़ोन नहीं उठा रहे, वो अपना निचला होंठ पैर निकालते हुए बोली थी। इसमें रोने वाली क्या बात है, मैं भी ट्राई करता हूँ। जियान ने भी ट्राई किया था लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। उमैमा अब रोना शुरू हो चुकी थी। गुड़िया इसमें रोने वाली क्या बात है? रुको मैं फरहान से पूछता हूँ। जियान ने उससे बुलवाया था। जी भाई। फरहान पता करो आर्यान का, कहाँ है वो? जी भाई। उसने भी ट्राई किया था लेकिन बेसूद। भाई वो पिक नहीं कर रहा, पता लगवाओ फरहान। उमैमा रो रही है। जी भाई। मामू आपने देखा वो सब कितना र्यूडली बिहेव करते हैं। किसने किया है बुरा बताओ? ताहिर बेग फ़ोन यूज़ करते हुए बोले थे। सबसे पहले राजान ने, मैंने उससे सिर्फ इतना ही पूछा था कि वो क्या करते हैं तो उसने कितने बुरे तरीके से मुझे जवाब दिया था। और फिर आर्यान से आपने जब पूछा था तो उसने कितनी बदतमीज़ी से बात की थी। बदतमीज़ी कहाँ की थी? उसकी बीवी की तबीयत नहीं ठीक थी, इसी वजह से वो परेशान था, ताहिर बेग ने कहा था। ठीक है तो फिर राजान का क्या? उसका लहजा ही ऐसा है, वो हर एक से ऐसे ही बात करता है। अनाया से भी तो ऐसे ही की थी। और ख़बरदार जो तुमने राजान को कुछ कहा भी तो, नताशा ने उससे कहा था। क्यों ना कहूँ, वो बदतमीज़ी करता है रहे तो तुम ना कर देना फिर उससे बात। किसने कहा था? तुम तो दोगी उसी का साथ। हाँ दूंगी। तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगा, भाड़ में जाओ दोनों। क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? रेशम बेगम ने कहा था। मम्मा इसको कहें कि राजान के बारे में कुछ ना बोले। हाँ हाँ दी, कितना प्यारा दामाद है मेरा, बहुत प्यारा है, और जब मुंह खोलता है तो फूल झड़ते हैं। क्यों, तुम्हारे मुंह से कांटे गिरते हैं? जी नहीं, मैं तो स्वीट सा बनता हूँ। क्यों, तुम शहद चाटते हो? हाँ तो पता ही था मुझे, क्योंकि डंक वाली मक्खियाँ ही शहद चाटती हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे, तुम अपने कज़न को छोड़कर उसका साथ दे रही हो। हाँ दूंगी, क्योंकि वो मेरा होने वाला शौहर है। अभी हुआ तो नहीं है ना, तो हो जाएगा। तुम जल कुकड़े ना बनो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी नहीं करनी बदतमीज़ इंसान। तुम जो ठहरी तमीज़दार। हाँ हूँ ना, तुम तो हो ही जल कुकड़े, तुम खुद होगी। आर्यान फार्म हाउस की टेरेस पर परेशान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की फिक्र थी। मुझे चाहे जो करना पड़े मैं वो करूँगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। वो यही सोच रहा था। मुझे पता ही था तू यहाँ ही होगा, फरहान ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। तू यहाँ भी पहुँच गया मेरे पीछे? नहीं, तेरा फ़ोन बन जा रहा था तो जहान भाई ने कहा ढूंढ कर लाओ उसे, तो तब भी आया था। और क्यों ढूंढना था मुझे? भाभी मुसलसल रोई जा रही हैं कि पता नहीं तू कहाँ चला गया है। ओह माय गॉड, मतलब इसमें रोने वाली क्या बात थी? और बड़ी जल्दी बता दिया तूने मुझे। चल अब, नहीं तो उड़ कर आता तेरे पास। फ़ोन तेरा बन जा रहा था। और अवेली चल, तेरी बेइज्जती होगी अब।
सोच लिया है मैंने। क्या सोच लिया? यही कि मुझे क्या करते हैं और मैं अब वही करूँगा। देख आर्यन, तू खुद तो फंसता है, साथ में मुझे भी फंसाता है। और आर्यन खामोशी से चल रहा था। मेरी आंख क्यों फड़क रही है? फरहान ने कहा था। तेरी रोज ही फड़कती है। देख आर्यन, बता दे क्या करने के चक्कर में है तू? सरप्राइज। जब भी ऐसे कहता है कुछ घटिया ही करता है। नहीं, इस बार अच्छा कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पसंद, माफ कर मुझे। अच्छा बता, मैंने अच्छा काम क्या किया था जिसमें मुझे बेहद खुशी भी हुई थी? ऐसा कोई काम नहीं किया तूने। बता रहा है कि नहीं? अच्छा बताता हूँ, भाभी से शादी। हाँ वो तो थी, अब उस खुशी को डबल करूँगा। पागल हो गया है क्या? रात को शायद तेरी नींद नहीं पूरी हुई, इसलिए बेकी बेकी बातें कर रहा है। अभी तो होश ठिकाने आए हैं, चल चले हवेली। लगता है तूफान से पहले का पागलपन है, फरहान कहता है। उसने हवेली के अंदर ही कदम रखा था कि सामने जियान खड़ा था। कहाँ था तू? इधर ही था। क्यों, क्या हुआ? उमायमा कब से रो रही है, तुझे कोई फिक्र भी है? फोन भी ऑफ है तेरा। तो चुप करवा देते आप। हमसे चुप नहीं होती क्योंकि वो तेरे साथ अटैच है। फिर मैं क्या करूं? जाकर चुप करवा उसे। मैं नौकर नहीं हूं आपका। आर्यन, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तेरा बचपना, जा अब, वो गुस्से से बोला था। उमायमा आवाज सुनते भागते हुए आई थी और आर्यन के सीने से लगी थी। आन, आप कहाँ थे? मैं परेशान हो गई थी। अब तो आ गया हूं ना, अब रोना बंद करो, चलो हम कमरे में चलते हैं। आर्यन उसे लेकर कमरे में आया था। क्या हुआ है, क्यों रो रही थी? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। तो क्या हो गया था? इसमें रोने वाली कोई बात नहीं थी, तो मैं परेशान हो गई थी। अच्छा अब तो आ गया हूं ना। आप मेरे पास ही रहना हमेशा। आप नाराज हैं? किससे? मुझसे? नहीं तो मैं भला क्यों हूँगा आपसे नाराज? आर्यन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसकी सारी रात जागती हुई गुजरी थी। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे सिवाय आर्यन और फरहान के। उमायमा, गुड़िया आर्यन कहाँ है? पता नहीं मामू, मुझे तो नहीं पता। और फरहान? वो भी फिर भाई के साथ ही होंगे, फारिस ने कहा था। अब मुझे कौन नाश्ता करवाएगा? उमायमा ने मासूमियत से कहा था। उमायमा, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद करो नाश्ता, पलवशा ने कहा था। मैं हूं ना, मैं करवाऊंगा अपनी गुड़िया को नाश्ता, राजान कहते हुए उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। थैंक यू भाई। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मेरी तो गुड़िया हो आप। वो तो है। वैसे उमायमा बेटा, आप यूनिवर्सिटी कब जा रही हो? अहमद मलिक ने पूछा था। मैं क्यों जाऊंगी भला? आपने आगे पढ़ाई नहीं करनी उमायमा, जियान ने कहा था। नहीं? क्या मतलब नहीं करनी? तुमने कुछ बनना नहीं है, महा ने कहा था। क्यों, मैंने क्या बनाना है? मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये इंसान बन जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा था, जिस पर राजान ने आईब्रोज का आकर उसे देखा था तो उसकी हंसी को ब्रेक लगी थी। और अनाया, तुम भी तो नहीं जाती थी ना कॉलेज? अब तो जाती हूँ ना, तो मैं भी चली जाऊंगी। कब जाओगी? तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे भेजने की? मैं ऐसे ही कह रही थी। मामू आर्यन कहाँ गए हैं? हम तो नाश्ता भी कर चुके हैं, अभी तक वो नहीं आए। गुड़िया, मुझे क्या पता, उसका जब दिल करता है आता है और जब दिल करता है जाता है। मैं फरहान को फ़ोन करके पूछता हूँ। जियान अभी फ़ोन करता कि बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। लगता है आन आ गए, उमायमा चहकी थी। बेटा उसे अंदर तो आने दो, जाओ जियान देख कर आओ। आप बैठे, मैं देखता हूँ। जी भाई। आर्यन ने हवेली के अंदर कदम रखा था, साथ में फरहान भी था। आर्यन, कहाँ थे तू? बाबा और उमायमा और हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। काम था ज़रूरी। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हाँ, और ये लड़की कौन है? जियान ने गुस्से से कहा था। मेरी बीवी है, आर्यन ने तसल्ली से जवाब दिया था, जिस पर जियान साकत हुआ था। देख आर्यन, अगर ये मजाक है तो बहुत बुरा मजाक है, जियान ने गुस्से से कहा था। ये मजाक नहीं है भाई, ये मेरी बीवी है, मैंने निकाह किया है इससे। ये तो आज गया, फरहान बड़बड़ाया था और जियान ने गुस्से से उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा था। तेरी इतनी हिम्मत है? हाँ, बहुत मनमानी कर ली तूने अपनी, अब मैं तुझे बताता हूँ। और जियान ने उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ की छाप छोड़ी थी। सब उनकी आवाज़ सुनकर बह रहे थे। भाई क्यों मार रहे हैं मेरे आन को? उमायमा आर्यन के सीने से लगी थी। उमायमा, तुम अंदर जाओ। भाई पहले आप बताएं क्यों मार रहे हैं उन्हें? मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ, जियान चिल्लाया था।
इसे अंदर क्यों भेज रहे हैं, सुनने दे इसे भी तो पता चले। उस लड़की ने कहा था। तुम अपना मुंह बंद रखो लड़की, हमारे मामलात में टांग मत अड़ाओ। जियान इस पर इतनी जोर से धाड़ा था कि सब अपनी जगह पर हिलकर रह गए थे। आन, ये कौन है? उमायमा ने आर्यान की आंखों में देखते हुए पूछा था। मैं हूँ मिसेस आर्यान मलिक, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था। और उमायमा अपनी जगह पर साकत हुई थी। उसे बहुत बड़ा शौक लगा था। वो 2 कदम पीछे को हटी थी। ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? अहमद मलिक गुस्से से बोले थे। आन, ये मजाक कर रही है ना? उमायमा की जुबान से अल्फाज तक नहीं निकल रहे थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, सच है। ये आर्यान ने मुझसे निकाह कर लिया है। और सबको अपनी अपनी जगह पर शौक लगा था। सब अपनी अपनी जगह पर साकत हुए थे। सबकी आंखों में हैरानी थी और आंखें खुली थी। उमायमा का दिल निकलकर हथेली पर आया था। चेहरे का रंग उड़ चुका था। बिल्कुल साकत, बोलने तक की हिम्मत नहीं बची थी उसमें। इससे पहले वो गिरती जियान ने उसे पकड़ा था। गुड़िया! अहमद मलिक गुस्से से आगे बढ़े थे और आर्यान के मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि पूरी हवेली में आवाज गूंजी थी। आर्यान, ये सब क्या है? हाँ, मुझे अभी जवाब चाहिए। अहमद मलिक हलक के बल चिल्लाए थे। निकाह कर लिया है मैंने, और जो पहले किया था उसका क्या? हाँ, मेरी भांजी से जो किया है उसका क्या? अहमद मलिक ने उसका गिरबान मुट्ठियों में दबोचा था। छोड़े मेरे शोहर को, कब से देख रही हूँ मारे जा रहे हैं। उस लड़की ने अहमद मलिक के हाथों से आर्यान का गिरबान छुड़वाने की कोशिश की थी। दूर रहो लड़की, ये मेरा बेटा है, चाहे मैं इसको जान से मार दूं, लेकिन किसी को जवाब दे नहीं हूं मैं। अहमद मलिक उसका हाथ झटक कर चिल्लाए थे। उमायमा साकत बनी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। वो आहिस्ते से आगे को बढ़कर आर्यान के करीब आई थी और नरमी से उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में लिया था। बताएं सबको कि ये झूठ है। वो बहुत एतमाद मोहब्बत भरे लहजे से, बहुत मान से आर्यान से रोते हुए पूछ रही थी। नहीं, ये सच है। आर्यान नजरें नहीं उठा पाया था और उमायमा का दिल फटने को था। वो अब रोते हुए चीख पड़ी थी। आर्यान को पकड़कर झिंझोड़ रही थी। क्यों किया ये सब? हाँ, आपको तो बहुत प्यार था ना मुझसे, तो क्या वो सब झूठ था? बताएं। वो उसकी आंखों में देखते हुए रोते हुए चीखी थी। हाँ, झूठ था, आर्यान ने संजीदगी से कहा था। और उमायमा दोबारा साकत हुई थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आर्यान है। तो इतना प्यार होने का वो नाटक क्यों किया था, जैसे कि आपको मेरे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता? इतनी मोहब्बत क्यों दी थी मुझे? इसलिए दी थी ना कि मुझे तोड़ सके। वो उसका गिरबान पकड़े मुसलसल रो रही थी। वो अंदर तक टूट कर बिखर चुकी थी। क्यों किया? आप तो मोहब्बत करते थे ना मुझसे, कहते थे कभी तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा। आज कैसे दे दी? वो सब झूठ था, वो सब। वो अपने सर को दोनों हाथों में पकड़े रोते हुए नीचे बैठती चली गई थी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।